Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। तेलंगाना अपने टैक्स अदाई में सबसे आगे। 2024-25 में तेलंगाना खुद के टैक्स रिन्यू 1,88,181 करोड़ यानी 13,81,810 लाख तक पहुंच गए हैं, जो पिछले साल के 24% ज्यादा है। तेलंगाना के मिर्जा जहीर बेग सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग के मेंबर बने हैं। निर्मल तेलंगाना के मिर्जा जहीर बेग को 9 जनवरी को सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग की मेंबरशिप मिली है। उनकी कामयाबी 30 जनवरी को रियाद में मनाई गई। 1190 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद, मालिकीन को वापस। सफराबाद क्राइम सेंटर सेक्शंस CCS के 5 जोन्स ने 1010 मोबाइल फोन बरामद किए, जबकि लॉ एंड ऑर्डर्स LO पुलिस के 5 जोन ने 180 फोन वापस करवाए। हैदराबाद ने पटनचेरू में पार्क को इंक्रोचमेंट से बचाया। गायत्री लेआउट रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की दरखास्त पर हैदराबाद ने 31 जनवरी को जुमे को पार्क को इंक्रोचमेंट हटाकर डिमोलिश किया है। SCCL पेंशनर्स ने सेंटर से पेंशन्स की दोबारा तकमीली की दरखास्त की है। ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के कृष्णा रेड्डी से सिग्नेचर पेंशन्स के लिए ड्रीम्स अलाउंस DA के साथ पेंशन का जायजा लेकर उसे बढ़ाने की दरखास्त की है। तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने 31 जनवरी जुमे को रविंद्र भारती में गद्दार रिलीज घुमंदी विट्ठल राव की 77th बर्थ एनिवर्सरी के हवाले से एक इवेंट में खिताब करते हुए बंडी संजय को गद्दार के नाम पर बीजेपी ऑफिस लेने की रिमाइंडिंग धमकी दी। सिकंदराबाद में एक हैरतनाक वाकया सामने आया है, जहां पर मां की मौत 7 दिन गुजर गई है, जहां पर 2 लड़कियां भी उनके साथ थी इंतकाल के बाद, जो कि मालूम होता है कि माली मसाइल और गम के बावजूद मेंटली डिस्टर्ब थी। सिकंदराबाद में 7 दिन तक उनकी मां के साथ गुजारे हैं। बाददा पुलिस ने इनकी मदद कर रहे हैं। खैरताबाद मेट्रो स्टेशन के करीब आग लग गई है। शाम 9:45 पर आग लगी, जबकि मेट्रो चल रही थी, लेकिन किसी किस्म के नुकसान या जख्मी होने की खबर नहीं मिली। तेलंगाना हाईकोर्ट ने टेक महिंद्रा को इनकम टैक्स के हवाले से रिलीफ दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हुक्म दिया है कि वो गलत इनकम्स को निकालकर सही तौर पर दोबारा जायजा ले। पहले हैदराबाद का नाम बंद रहो, बंडी संजय ने रेवंत रेड्डी के गद्दार की बेइज्जती पर धमकी। कुमार ने ये पोस्ट उसके बाद आया है जब तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी ऑफिस वाली गली के नाम पर गद्दार गली रखेंगे। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में कुत्तों ने माइनर लड़की को काटा है। 31 जनवरी को राजेंद्र नगर में 4 साल की लड़की पर कुत्तों ने हमला कर दिया है। CCTV फुटेज में देखा गया है कि कुत्ते लड़की को मार रहे थे, लेकिन लोगों ने आकर बचा लिया। यहां पर पुलिस ने कहा है कि अभी तक इस तरह की कोई भी शिकायत कंप्लेंट्स नहीं मिली। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस का ब्लैक फिल्म्स ड्राइव 2 फरवरी से ट्रैफिक पुलिस ब्लैक फिल्म्स और इसका इस्तेमाल के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन शुरू करेंगे। P विश्वा प्रसाद ने कहा है कि ये रेगुलर एक्सरसाइज है, क्योंकि ये वायलेशंस और ट्रैफिक और सेफ्टी के लिए खतरा है। हरीश राव ने तेलंगाना के रियल एस्टेट्स के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हरीश राव का कहना है कि कांग्रेस सरकार की पॉलिसीज की वजह से फार्मर और बिल्डर सुसाइड कर रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद के रियल एस्टेट्स को BRS के दौरान तरक्की करार दिया था, लेकिन अब मिसमैनेजमेंट की वजह से सेक्टर गिर गया। हैदराबाद में डॉक्टर की मौत, दूसरा जख्मी। 1 फरवरी को नर्सिंग में एक एक्सीडेंट में डॉक्टर जशविनाथ की मौत हो गई है और डॉक्टर भूमिका जख्मी हो गई। दोनों जानवर से वापस आ रहे थे जब गाड़ी का कंट्रोल खो गया और ट्रक से टकरा गए। डॉक्टर फूडीज और कुन्फो चॉकलेट्स बार लॉन्च किया है। डॉक्टर फूडीज और रूसी ने अपने लग्जरी कुन्फो चॉकलेट बार लॉन्च किया, जिसमें काफी फ्लेवर्स और प्रीमियम चॉकलेट्स के कॉम्बिनेशन है। बालानगर में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर एक आदमी के कत्ल। 30 जनवरी को बालानगर में एक आदमी की लाश कचरे के डब्बे में मिली। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो विक्टिम से ऑटो मोटर्स के रिपेयरिंग के मामले पर झगड़ा करके उसे मार डालना चाहते थे। हैदराबाद की मेयर विजया लक्ष्मी ने 1 फरवरी को मालापुर में कलर्स थीम पार्क का इनॉग्रेशन करेंगे, जो 2.94 करोड़ रुपीस का खर्च से बनाया गया है। ये पार्क 2 एकड़ जमीन पर है, जिसमें वाटर फॉल्स, प्ले कोर्ट्स और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड जैसे फैसिलिटीज है।
तेलंगाना के लिए मायूसी, केटीआर का इल्जाम। केटीआर ने कहा है कि 2025 के सेंटर बजट तेलंगाना के लिए कुछ खास नहीं था। उन्होंने सेंटर गवर्नमेंट्स के वादों को पूरा ना करने की शिकायत की और कहा है कि बजट में ट्रिबल्स यूनिवर्सिटीज के लिए फंड नहीं दिया गया। केटीआर ने यह भी कहा है कि तेलंगाना में 8+8 की रेट फिर से 0 हो गई। गच्चीबौली के एक पब में हफ्ते की शाम एक क्रिमिनल्स ने पुलिस ऑफिसर्स और बाउंसर्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। पुलिस को इत्तला दी गई थी क्रिमिनल्स पब में है। जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने गोली चलाई। क्रिमिनल को बाद में दूसरे पुलिस ऑफिसर्स ने पकड़ लिया है। वो क्रिमिनल के कई केसेस में शामिल है। 2025 बजट कॉमन लोगों के लिए कोई राहत नहीं लाया। बिहार को इलेक्शंस की वजह से फायदा, इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं, जहां पर 2025-26 के यूनियन बजट आम लोगों को या मिडिल क्लास के लिए कोई खास रिलीफ नहीं लाया, जिसे लेकर गवर्नमेंट पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वो आने वाले बिहार इलेक्शंस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ATF की कीमत में 5.6 का इजाफा, जबकि होटल और रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 7 रुपए की कमी आई है। हैदरा ने दुर्गानगर एक्स रोड पर डिमोलिशन शुरू कर दी है। हैदरा ने अपनी वीकेंड डिमोलिशन ड्राइव शुरू कर दी है, जिसमें रास्ते के किनारे इलीगल स्ट्रक्चर्स को तोड़ना शामिल है। आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू ने अपने किरदार को इस तरह से पेश किया है कि वो उनकी मेहनत की वजह से हैदराबाद को भारत के सबसे ज़्यादा रहने लायक शहरों में से एक बना दिया गया है। अपनी एक रिसेंट स्टेटमेंट में नायडू ने अपने कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट किया, जिसमें हैदराबाद के मशहूर हाईटेक सिटी और सैबराबाद के नाम रखने की बात की। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी नज़र और इफेक्ट को ज़्यादा वादे किया जो उन्होंने हैदराबाद को बदलने में लगाया। शहर को भारत के टॉप शहरों में रैंक मिला है, ख़ास तौर पर क्वालिटी ऑफ लाइफ के हवाले से। तेलंगाना BJP प्रेसिडेंट G किशन रेड्डी ने यूनियन बजट 2025-26 की तारीफ की है, इसे ड्रीम बजट करार दिया। उनका कहना है कि हर तबके के लिए ये बजट बैलेंस बनाता है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इलेक्शंस नोटिफिकेशन से पहले 4 इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की थी, जिसमें एक इंद्रमालू स्कीम्स के लिए 2 अपडेट्स है। लॉन्च करना आसान है लेकिन इम्प्लीमेंट में दिक्कत आ सकती है। इंद्रमालू स्कीम्स में बेनिफिशियर्स की सिलेक्शंस में कंफ्यूजन्स। हाउसिंग कॉर्पोरेशंस के MD VP गौतम ने रीवेरिफिकेशंस का ऑर्डर दिया है। 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आई थी लेकिन 72,000 को अप्रूव मिला है। मिलने के बाद रैंडम चेक का पता चला है कि सिर्फ 5,000 एलिजिबल है। अब रीवेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। मजीद मालूमात के लिए indramalu.gov.in वेबसाइट पर जाए या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में आपको इसकी वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में तय देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अताब